हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग रेखीय आवर्धन जानना है, लेकिन किसका रेखीय आवर्धन भाई? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हम लोग को समझना है। जब मैं आप लोग को दर्पण बता रहा था, गोलीय दर्पण, जिसमें मैंने अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बता रहा था, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो दर्पण है, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसका रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, तो उसका रेखीय आवर्धन पर चर्चा किया, न्यूमेरिकल भी बहुत किया गया, जो भी है सो यहां पर भी वही रेखीय आवर्धन है, लेकिन लेंस द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसका रेखीय आवर्धन। ठीक है, पहले क्या था? दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, और ये क्या है भाई? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। चलिए जानते हैं। वैसे वहां पर जो देखिए रेखीय आवर्धन जो है, भले वो दर्पण के लिए हो या लेंस के लिए, परिभाषा क्या होती है? एक ही होता है। मतलब क्या होता है? एक ही होता है। बस सूत्र क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, जो और भी जो मतलब जो साइड सूत्र कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। परिभाषा वाला जो सूत्र है, जिस सूत्र के अनुसार हम लोग परिभाषा बनाते हैं, वो तो दोनों के लिए एक ही होगा। लेकिन उसके बाद वाला जो है, उसके ये यम का ये यू और भी के बीच में क्या रिलेशन होता है, यम और यफ के बीच में और यू के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये जो है थोड़ा सा उसके सापेक्ष थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। समझ रहे? तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं, फिर उसके बाद से चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो देखिए, हमने हेडिंग लिखा हुआ है ये रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन किसका? लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का। तो लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हम लोग को समझना है। मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, ये उसका ये प्रकाशीय केंद्र है C, और इसका मुख्य अक्ष ये हो गया। मुख्य अक्ष पर ये मान लेते हैं कि ये फोकस है। ये क्या है? ये फोकस है। इसका मतलब ये द्वितीय फोकस है। ठीक है, जैसे मैंने उसको बस फोकस नाम दे दिया। और इस लेंस के सामने कोई वस्तु मैं रख रहा हूं, जैसे यहां पर एक कोई मैं वस्तु रख दिया, जैसे ये A हो गया। ठीक है, A इसका शीर्ष हो गया, और ये हो गया ये B। ठीक है, उसका निचला सिरा हो गया। ठीक है, AB ये वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कैसे बनेगा? सिंपल एकदम, पहला वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है, प्रतिबिंब बनने के किरण आरे खींचने का। ठीक है, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे देखिए जा रही है। अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? चूंकि ये समांतर है, तो अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य ये जो फोकस है, द्वितीय फोकस, उससे जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्या हो रही, ये जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, अपने ये द्वितीय फोकस से जा रही है। अब इसके अगला काम क्या करते हैं? इसके शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो देखिए यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रहा होगा? तो यहां पर प्रतिबिंब जो आपका बना हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा दूसरे कलर, जैसे पीले से मैं उसको दिखा देता हूं, पीले कलर से। ये हो गया प्रतिबिंब, जिस बिंदु पर काटता है वहां पर शीर्ष बन जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, A' B'। तो ये जो है, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? ये A' B', ये जो है ये प्रतिबिंब है। वस्तु क्या है? ये AB है। सामान्यतया ये जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, वस्तु की ये जो लंबाई है, इसको हम लोग कैपिटल O से लेते हैं, कैपिटल O से। ठीक है, ठीक है, कैपिटल O। और ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है, उसको कैपिटल I से लेते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में? ठीक है, I मतलब इमेज, ठीक है, O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, इमेज मतलब कि प्रतिबिंब। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से लेते हैं, कैपिटल I से लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बहरहाल, अब देखिए, अब ये जो है, ये आप समझ गए। अब आपको समझना है ये रेखीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन का मतलब। सिंपली देखिए, रेखीय आवर्धन जो होता है वह किसी लेंस का नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज आए हो कि रेखीय आवर्धन लेंस उसका होता है, लेकिन रेखीय आवर्धन जो है, जिसको हम लोग आवर्धन कहेंगे, सामान्यतः मैं आवर्धन कहता रहूंगा बोलते टाइम, तो जो रेखीय आवर्धन होता है वह इस प्रतिबिंब का होता है। और रेखीय आवर्धन हमको ये बताता है, ठीक है,
नहीं समझ में आया? ठीक है, कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है यह इस वस्तु का कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा बना हुआ है। ठीक है, कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा बना हुआ, मतलब समझ रहे हैं, कितना गुना कौआ, समझ रहे हैं, ये ऐसा। ठीक है, ये होता है। ठीक, कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु की लंबाई जो है वो चलिए मैंने 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर किया। वस्तु की लंबाई कितनी हो गया? 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब हमसे पूछा जाए, ठीक है, कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, मतलब बस समझ रहे हैं आप चीजें? ठीक है, कितना गुना छोटा कितना गुना बड़ा, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है, समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, सिंपली ये जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? ठीक है, 100 है ना, 100 सेंटीमीटर। ठीक में 100 है ना, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में प्रतिबिंब जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई कितनी है? 50 से भाग दे देंगे। नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2। 2 का क्या मतलब है कि कितना गुना है? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना गुना है? ठीक है, कितना गुना है? 2 गुना है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितनी गुनी है, वो जो हमको बताता है वही क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए कि जो वस्तु है, ये वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु कितना है? 10 सेंटीमीटर लंबा है ये, और प्रतिबिंब इसका मान लीजिए कि कितना लंबा है? चलिए 50 सेंटीमीटर लंबा। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई है इतनी। मैं आपसे पूछूं, बताइए प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है? प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना गुना है? तो आप कैसे निकालेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है 50, इसमें भाग दे देंगे वस्तु की लंबाई 10 से, तो कितना आ जाएगा? 5। समझ में आया? तो नहीं कहेंगे कि 5 गुना है, 5 गुना बड़ा है कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? तो क्या कर रहे हैं आप? ये जो 5 गुना है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी गुना है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है उस लंबाई में वस्तु की लंबाई से क्या कर दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं, मतलब अनुपात कर दे रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात कर दे रहे हैं, तो जो आ रहा है वो हमको क्या बता रहा है? कितना गुना है। और वही वाला गुना क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। समझ रहे हैं? तो सिंपली आप चीजों को समझ गए होंगे कि रेखीय आवर्धन से हमको क्या पता चलता है? किसी भी, ठीक है, जो ये किसी भी वस्तु का लेंस द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, ठीक है, या दर्पण द्वारा ही बना प्रतिबिंब, ठीक है, वह प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का कितना गुना है, वो जो गुना है वही इस प्रतिबिंब का क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहां पर लिखने का प्रयास करूं, ये 50 और 100 को मिटा दे रहा हूं जो एग्जाम्पल देकर के समझा रहा था, तो यहां पर मैं लिखना चाहूं कि रेखीय आवर्धन, आवर्धन, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन अभी आप क्या समझे हैं? कैसे पता चलेगा? गुना करना, भाग करना पड़ता है, अनुपात करना पड़ता है। किसका? ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, लंबाई और अपान क्या करना पड़ता है? वस्तु की लंबाई, है कि नहीं? वस्तु की लंबाई। समझ रहे हैं? वस्तु की लंबाई मतलब कि देखिए रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट कर दिया मैंने, इस रेखीय आवर्धन को, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को किससे? a डैश b डैश, ठीक है, a डैश b डैश, अपान वस्तु की लंबाई क्या है? ab। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? ab लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, ठीक है। अब ये जो a डैश b डैश है, ये इसको मैं क्या ले रहा हूं? I, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई है। अभी चिन्ह नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे, I, ठीक है। और ये वस्तु की लंबाई AB किसके बराबर है? O के। तो यहां पर मैंने क्या कर लिया? O लिख लिया। समझ रहे हैं आप? यही रेखीय आवर्धन है। खैर, परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले तो परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो आप 2 परिभाषा लिखिए, ठीक है। पहली बात क्या लिखेंगे?
ठीक है। तो अगर आप नोट बनाना होगा आपको तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेखीय आवर्धन हेडिंग लिख लेंगे, ये फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या परिभाषा लिखेंगे भाई, ठीक है, किसी लेंस द्वारा, चूंकि लेंस के संदर्भ में बता रहा हूं, इधर पहले दर्पण के लिए भी संदर्भ में बता चुका हूं मैं, तो किसी लेंस द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है, वही गुना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब लेंस द्वारा बने हुए वस्तु का कितना गुना है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। आप लिख सकेंगे। अगर कंफ्यूज आ रहे हैं तो मत लिखिए। क्या लिखेंगे, अगला सिंपल गुना कैसे निकाल रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि सिंपली, ठीक है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे। ठीक है, अनुपात कर देंगे, तो वही जो आएगा वो क्या होगा, इस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। सिंपली मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। लेकिन ये याद रखें, जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये जो है मुख्य अक्ष, इसके लंबवत वाली ही लंबाई आपको लेनी है वस्तु की, लंबवत वाली। जैसे मान लीजिए कि अगर वस्तु ऐसे रखा गया है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे रखा गया है, तो ये वाली वस्तु की लंबाई मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये वाली लंबाई अब नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाली लंबाई नहीं लेना है। ठीक है, कौन वाली, ये लंबवत वाली लंबाई लेना है, ये लंबवत वाली, मुख्य अक्ष के लंबवत वाली लंबाई लेना है, भले वो वस्तु का हो या यहां पर प्रतिबिंब का हो। समझ में आ गया, तो लंबवत वाली लंबाई लेना है। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझ लेना है सिंपली। तो किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या कहलाता, किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो बना हुआ प्रतिबिंब है। ठीक है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, तो ये हेडिंग लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे, परिभाषा आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे वही, ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात आप ये लिखेंगे यहां पर कि रेखीय आवर्धन से हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब, बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है, बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है। समझ में, ये दूसरी बात लिख लेंगे कि नहीं, गुना वाला। ठीक है, उसके बाद से तब लिखेंगे अर्थात लिख करके रेखीय आवर्धन बराबर कितना, अब अभी परिभाषित किए हैं पहले कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन। तो m बराबर रेखीय आवर्धन को m से बराबर ये वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, अनुपात कर दिया। प्रतिबिंब की लंबाई को o से, i से, और वस्तु की लंबाई को o से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया रेखीय आवर्धन, सिंपल। अब बताती है कि रेखीय आवर्धन जो है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है। ए भाई देख लीजिए, ये अनुपात न है एक ही राशि का, जैसे ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई का भी मात्रक मीटर, ठीक है, मीटर, और इस लंबाई का भी मात्रक मीटर, तो लंबाई मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक आएगा नहीं ना। समझ रहे हैं आप चीजें, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को कोई मात्रक उत्रक नहीं होता है, ठीक है, बस वो कितना गुना है, गुना को बताने वाला का कोई मात्रक होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये चीजें आप समझ गए फिलहाल कि भाई रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है। अब आपको ये समझना है, ठीक है, क्या समझना है, आप ये समझ गए कि रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, I अपान O, मतलब रेखीय आवर्धन m और I और O के बीच में ये क्या है, संबंध है। अब हम लोगों को, ठीक है, ये I और O के साथ V और U के बीच में संबंध जानना है कि I और O के साथ V मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। I O कहिए या रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के साथ V और U के बीच में क्या संबंध होता है, ये हमको जानना है। तो वो दोनों लेंसों के लिए देखेंगे, एक बार क्या देखेंगे, ठीक है, ये उत्तल लेंस के लिए, और एक बार किसके लिए देखेंगे, अवतल लेंस के लिए। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। देखिए आसान है एकदम, तुरंत यहां पर लिखिए उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट यहां पर उत्तल लेंस बना लेते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस बना करके उसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, मान लीजिए यहाँ पर फोकस होगा, ठीक है, F2 होगा, द्वितीय फोकस, इधर कहीं F1 होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं कोई एक वस्तु रख दिया, ये प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, ये इस लेंस का, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दिया, इस वस्तु की लंबाई कितनी है, AB है, ठीक है, AB है, इसका शीर्ष A है और B है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, तो फोकस से क्या हो रही है, ऐसे जा रही है। अगला काम क्या है, इसके शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र को प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे जा रही है, देखिए ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे, ये और ये, उसी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो गया भाई, ये बन गया, ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया। जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर शीर्ष बनता है, तो ये A डैश हो गया और ये हो गया ये B डैश, ठीक है, सिंपली एकदम इसी के जैसा। ये वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, O से, तो O से मैंने डिनोट कर दिया। प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल I से, तो कैपिटल I से मैंने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, अब ये जो लेंस है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र मतलब लेंस से वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से, तो मैंने यहाँ पर U से डिनोट कर दिया। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, V से, तो यहाँ पर मैंने V से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये प्रतिबिंब है, ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब इनको चिन्ह के साथ हम लोगों को लिखना है एकदम, ठीक है। ये बताइए, देखिए चिन्ह के साथ एकदम, चिन्ह परिपाटी आपको पता है, ठीक है। इधर से प्रकाश की किरण अगर जा रही है तो ये एकदम जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा चिन्ह परिपाटी होता है निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। अगर उधर से प्रकाश की किरण ले रहे हैं, इधर वस्तु रखें, इधर से ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, तो एकदम सिंपल वही वाला जो हम एक्स अक्ष वाई अक्ष में चिन्ह लेते हैं, एकदम वही वाला। ये मूल बिंदु से इधर वाला क्या होता है, धन, इधर वाला क्या होता है, ऋण, ऊपर वाला क्या होता है, धन दूरी, और नीचे वाला क्या होता है, ऋणात्मक दूरी, उसी में एकदम ये एकदम होगा। तो ये मूल बिंदु जो इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये मूल बिंदु हो जाता है, ये एक्स अक्ष हो जाता है, ये वाई अक्ष हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है। इधर वाली जो भी दूरी होगी धनात्मक, इधर वाली जो भी दूरी होगी ऋणात्मक, ऊपर जो भी दूरी होगी धनात्मक, नीचे जो भी दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। उस स्थिति में, ठीक है, ये जो वस्तु की दूरी है यू क्या होगी, ये ऋणात्मक होगी, समझ में आया। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या होगी, वो धनात्मक होगी, ठीक है। ये ऊपर ये जो वस्तु की लंबाई है ओ, ये क्या होगा, ये धनात्मक होगा, है ना, ऊपर की ओर। और ये प्रतिबिंब की लंबाई जो है नीचे की ओर है, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहां पर मैंने ऋण क्या कर दिया, दिखा दिया, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक। तो सिंपली अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे कि हमको कभी लिखना हो ए बी की जगह पर, तो क्या लिखेंगे, ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस ओ लिखेंगे, कोई दिक्कत। ए डैश बी डैश के जगह पर अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये माइनस आई लिखेंगे, समझ में आ गया। अगर BC के जगह पर लिखना हो, BC बराबर क्या लिखेंगे, माइनस यू, ठीक है। और B डैश C, ये प्रतिबिंब वाला B डैश C के जगह पर अगर हमको कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ठीक है, माइनस भी, सॉरी प्लस भी लिखेंगे। देख ली प्रतिबिंब की दूरी, समझ रहे हैं आप चीजें, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज, आप देखिए थोड़ा सा, त्रिभुज ए डैश प्रतिबिंब को लेकर के जो बना हुआ है समकोण त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी, ये वाला सी, देखिए ये सी है प्रकाशीय केंद्र, ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज। देखिए इन त्रिभुज में एक ही किरण ये हो गई, एक ही किरण मतलब एक ही रेखा, और ये एक रेखा हो गई, तिर्यक काटे हुए हैं, और ये लंब है, ये क्या है भाई, लंब है एकदम। तो त्रिभुज ये जो आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश सी और ABC, ये दोनों क्या है, समरूप हो गए। नहीं, जब समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों की समभुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इन द फिगर में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, कि त्रिभुज कौन सा, ये वाला पहले लीजिए, तो ये प्रतिबिंब से जो बना हुआ है, और ये वस्तु से जो बना हुआ है त्रिभुज, उसको बाद में लीजिए। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ABC, ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप। समरूप का ये चिन्ह है। तो जब समरूप है तो उनकी समभुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर अतः करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी समभुजा ये हो गई, और इसकी B डैश की समभुजा क्या हो गई, BC, ठीक है, और इसकी A डैश C की समभुजा क्या हो जाएगी, AC। तो इसकी हमको A डैश C और AC का आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग नहीं लिखें। इसको लिख सकते हैं क्या, कि इतना अपान इतना, मतलब A डैश B डैश अपान AB इक्वल टू, ठीक है, B डैश C अपान BC लिख सकते हैं। जब ये समरूप है तो समभुजाएं कौन है, ये A डैश B डैश अपान कितना, AB, ठीक है, लिख सकते हैं AB बराबर इधर कितना, ठीक है, ये B डैश C
बी डैश सी अपान कितना हो जाएगा, ये बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखें इधर, ठीक है, ये क्या लिखा हूं मैं, ये मैं लिखा हुआ हूं ए डैश बी डैश अपान कितना, ए बी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपान ए बी, थोड़ा सा देखिए, ए डैश बी डैश अपान ए बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, यम नहीं लिखा सकता है। ए डैश बी डैश एम के बराबर है ना, जिसको रेखीय आवर्धन कहते हैं, अपन ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी, जो कि एम के बराबर है। तो हम इसको एम नहीं लिख सकते हैं, इसको एम लिख लेंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया, क्या लिखा भाई, ऐसे, ठीक है। यहां पर यम बराबर, इसको यम बराबर लिख लिया, वही फिर से लिख लिया, ये ए डैश बी डैश अपान कितना हो गया, ये ए बी हो गया, बराबर, ठीक है। ये क्या है, ये बी डैश सी है, बी डैश सी अपान कितना है, ये बी सी है। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये m बराबर, ये m रहा, ए डैश बी डैश और ए बी की जगह पर कितना लिखेंगे, देखिए, ए डैश बी डैश के जगह पर, ए डैश बी डैश के जगह पर माइनस आई, ठीक है, और ए बी के जगह पर प्लस ओ लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। बीच में बराबर बी डैश सी के जगह पर कितना लिखेंगे, प्लस भी, ठीक है, प्लस भी, और ये बी सी के जगह पर कितना लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस यू, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये माइनस, इस माइनस आई से ये वाला माइनस यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट ही जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बताइए, इसके बाद से अब ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर, ठीक है, तो कट जाएगा। तो सिंपली m बराबर कितना आ जाएगा बताइए, ये i अपान o बराबर कितना आ जाएगा, v अपान u आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। बीच में माइनस उन्नीस कुछ नहीं आएगा, एकदम सिंपल, ठीक है, देख रहे हैं, ये एकदम आ जाएगा, देख रहे हैं। तो ये आपको समझ लेना है। अगर m को आप नहीं लिख रहे हैं तो आप सिंपली या ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि i अपान o बराबर कितना, v अपान u। मतलब ये है, क्या मतलब है भाई, ठीक है, कि आपको कभी i दे दे, o दे दे, v दे दे, u, मतलब इन चारों में से कोई तीन दे दे तो चौथा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, i और i दे दे, o दे दे, v दे दे, u को पूछे तो आप निकाल, मतलब इन चारों में से कोई भी एक दे देगा तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको याद होगा जब मैं आपको दर्पण पढ़ा रहा था तो दर्पण में ही यही रिलेशन आया था, ऐसा i अपान o बराबर माइनस v अपान u आया था, ठीक है, माइनस v अपान u आया था, समझ रहे हैं आप, ये आया था। लेकिन इसमें माइनस वाइनस नहीं, सिंपली ये आया। कोई दिक्कत परेशानी? ये किस लेंस के लिए किए हैं हम लोग, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। ये जो है, ये जो संबंध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जब उत्तल लेंस के लिए किया तो ये आया, आई अपान ओ बराबर भी अपान यू आया। चलिए, अवतल लेंस के लिए अगर करेंगे तब, तो चलिए यहां पर अवतल लेंस के लिए भी थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अवतल लेंस के लिए अगर करना है तो फटाफट हमको अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। चलिए मैं बना देता हूं फटाफट अवतल लेंस, ठीक है। नहीं दिखा, अब दिखेगा, ठीक है। ये हाँ, देखिए ये बन गया हम लोग का अवतल लेंस, और ये इस अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया जो मैं खींच रहा हूं, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद ये इसका हो गया प्रकाशी केंद्र, बीच में प्रकाशी केंद्र C, समझ रहे हैं, ये प्रकाशी केंद्र C है, और इधर का इसका द्वितीय मुख्य फोकस होगा, है ना। चलिए यहां पर ले लेते हैं, मतलब कि द्वितीय फोकस F, ठीक है। और यहां पर मैं किसी वस्तु को रख रहा हूं, ये है कोई वस्तु AB, ठीक है, AB वस्तु है। इसका प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके सिर से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे देखे जा रही है, ठीक है। और ऐसे जाने के बाद अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब इसके शीर्ष से प्रकाशी केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे, देखिए ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, है ना, ऐसे ऐसे ये जाएगी। अब ये जो प्रकाशी केंद्र को जा रही है प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी, क्योंकि प्रकाशी केंद्र को जा रही है बिना मुड़े हुए, ठीक है, निकल जाएगी। और ये वाली और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर तो काटेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, ये जो गई है इसको पीछे बढ़ाया जाएगा, कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर ऐसा लगेगा कि वो काट रही है, तो वहां पर काटते हुए प्रतीत हो सकती है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर शीर्ष बन जाएगा, और ये बन जाएगा ये, अब ये प्रतिबिंब, ठीक है, ये प्रतिबिंब हो गया, इसका A' शीर्ष हो गया, और निचला सिरा जो है वो B' से मैंने डिनोट कर दिया,
ठीक, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, ये जो वस्तु की लंबाई है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ से मैंने कर दिया। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल आई से करते हैं, तो मैंने कैपिटल आई से क्या कर दिया, यहां पर डिनोट कर दिया। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई से। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं। अब देखिए, ये जो वस्तु की दूरी है, ठीक है, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? यू से, तो मैंने यू से यहां पर डिनोट कर दिया। समझ में आ गया? और ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बी डैश, ठीक है, ये इसको किससे डिनोट करते हैं? भी से, तो चलिए यहां पर मैंने भी से डिनोट कर दिया। प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। अब इसमें चिन्ह की बात किया जाए, देख लीजिए चिन्ह की बात, तो ये सब एकदम उसी के जैसा। इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये वाला क्या होगा? ये प्लस ओ होगा। ये आई भी क्या होगा? प्लस में। देखिए, ऊपर की लंबाई है नहीं, एकदम एक्स अक्ष वाई अक्ष वाली है, ऊपर की लंबाई, ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर, तो ये आई भी प्लस होगा, ये, ठीक है। ये यू क्या होगा? ये माइनस होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा? इधर है ये, तो ये भी क्या होगा? ये माइनस होगा, ठीक है। यू भी दोनों माइनस और आई यू दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। फिर से अगर मैं वही लिखना चाहूं यहां पर, जैसे अगर हमसे कभी कहा जाए फिगर में कि ए बी बराबर कितना, तो क्या लिखेंगे? प्लस ओ। ए डैश बी डैश बराबर कितना? ठीक है, कितना भाई? ये प्लस आई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बी सी बराबर कितना, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस यू। और ये बी डैश सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी, ठीक है। कभी फिगर में हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर एकदम उसी के जैसा फिगर क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, देखिए ये वाला त्रिभुज ए डैश, प्रतिबिंब को लेकर के ए डैश बी डैश सी, और ये ए बी सी बड़ा वाला, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जब समरूप है तो समूह भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इन द फिगर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों क्या है? समरूप है। तो जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए, ये ए डैश बी डैश की समूह भुजा ए बी हो जाएगी, बी डैश की समूह भुजा क्या हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बी डैश सी अपान कितना हो जाएगा? बी सी, क्योंकि ये समूह भुजाएं हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों का हमको मतलब चाहिए, इन्हीं दोनों से हमको रिलेशन बनाना है, इसलिए इन दोनों को बस लिखेंगे, तीसरे वाले को नहीं लिखेंगे। तो अब ये ए डैश बी डैश अपान ए बी क्या है? ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई है और अनुपात है, इसका मतलब ये यम है, मतलब वो, ठीक है। वहां पर देख लीजिए, यहां पर जो मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपन ए बी, ये क्या है? एम है, तो इसको एम के बराबर लिखा आ सकता है। तो या करके हम एम बराबर भी इसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश अपन कितना? ये ए बी, और बराबर कितना हो जाएगा? ये बी डैश सी अपन कितना हो जाएगा? ये बी सी, ठीक है। अब मान रख लीजिए, इधर एम हो गया। ए डैश बी डैश का मान बताइए। ए डैश बी डैश के जगह पे प्लस ओ, नहीं सॉरी प्लस आई, ठीक है। और ये ए बी के जगह पर कितना? ठीक है, ये ए बी है, ए बी के जगह पर कितना? ये प्लस ओ, है ना, बराबर, ठीक है। ये बी डैश सी की जगह पर कितना? माइनस भी, है ना, और यहां पर कितना? ये माइनस यू, ठीक है, बी सी की जगह पर। तो ये माइनस से ये वाला माइनस कट गया, देखिए ये वाला माइनस कट गया, तो यम बराबर कितना आ गया? ठीक है, आई अपान ओ बराबर, ठीक है, भी अपान यू आ गया। समझ में एकदम वही वाला आ गया कि नहीं? आई अपान ओ बराबर भी अपान यू, या यही मेन आंसर है, ठीक है। या अगर एम को नहीं लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आई अपान ओ बराबर ये भी अपान यू लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये वाला रिलेशन। तो भले ही आप देख लीजिए यही सब आंसर है, मतलब वही आई ओ भी यू में से कोई चार में से कोई तीन दे देगा तो आप चौथा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो आप भले ही वो उत्तल लेंस के लिए हो, अवतल लेंस के लिए हो, ये जो ए आई अपान ओ है वो भी अपान यू के ही क्या होगा? बराबर होता है। समझ में आ गया? आई अपान ओ भी अपान यू के बराबर होता है, माइनस होने के बीच में नहीं होता है। भले ही वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, मतलब अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके रेखीय आवर्धन के संदर्भ में भी, या उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके रेखीय आवर्धन के भी समझ में भी, ठीक है। ये चीजें होती हैं, मतलब कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बना है उसका रेखीय आवर्धन, या उत्तल लेंस से एम बराबर आई अपान ओ लिख सकते हैं, या भी अपान यू भी लिख सकते हैं। देखिए ये बराबर है ना, तीनों एक दूसरे के है, तो लिख सकते हैं। यहां पर भी एम जो है रेखीय आवर्धन आई अपान ओ के भी बराबर कर सकते हैं, या एम को भी अपान यू के भी बराबर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया चीजें? ये सब चीजें आपको क्या करना था? समझना था। ठीक है, अब देखिए आपको रेखीय आवर्धन देगा तो किस रूप में देगा? अगर देगा तो बस ऐसे ही दे देगा, ऐसे बोलेगा कि कोई उत्तल लेंस है
उस उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बना है। वास्तविक आभासी वो बाद वाली बात है, ठीक है, 5 गुना बड़ा बना है, ऐसे बोलेगा। तो जहां पर बोल दिया कि प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा या कितना गुना बड़ा बना है, तो वो जो जितना गुना वो दे रहा है ना 5, ठीक है, 5 गुना दे रहा है ना, ठीक है, यही 5 क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये यही यम का मान है, यही क्या है भाई, यम का मान है। लेकिन अब ये माइनस है कि प्लस, ये वाली बात आती है, ठीक है। तो ये माइनस है कि प्लस, इसके भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब आपको बस ये याद रखना है कि अगर गुना में अगर दे दिया, ठीक है, कि प्रतिबिंब वस्तु का इतना गुना है, तो जितना गुना वो बोल रहा है वो उसका यम है, लेकिन यम माइनस होगा कि प्लस, इस पर भी अभी चर्चा करना है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के लिए केस बन जाते हैं कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, और अवतल के लिए तो कोई केस ही नहीं होता है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, इस पर, तब हम आपको ये चीज गुना वाला मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। समझ में आया, ठीक है, बस ये याद रखिए। अच्छा, दूसरी बात कि हमने अभी डेराइव क्या किया है, m बराबर आई अपान ओ, ठीक है, v अपान यू, ठीक है, मतलब यम का रिलेशन हम v और u से कर दिया, ठीक है। अब हमको करना है यम का रिलेशन यफ के बीच में, ठीक है, कैसे, कहां, कैसा, कितना, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। अब अगले मैं डेरिवेशन करूंगा यम का रिलेशन किससे, यम और यू के साथ, ठीक है, यम और यू के, सॉरी, यम का रिलेशन यफ और यू के साथ, यफ मतलब लेंस की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी। अगला मैं उसी के साथ करूंगा एम का रिलेशन क्या भाई, एफ और भी के साथ, भी मतलब वी, ठीक है, वेलोसिटी वाला, ठीक है, वी। समझ में आया। तो हम अगला डेरिवेशन करेंगे रेखीय आवर्धन किसके पद में, यफ और यू के पद में, ठीक है। उसी के साथ हम उसी में ये भी डेरिवेशन कर लेंगे, रेखीय ये आवर्धन किसके पद में, यफ और भी के पद में करेंगे। तब जब इसको कर लेंगे, तब हम रेखीय आवर्धन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा। आपको चीजें समझ में आएगी, जितना मैं बता सकता हूं अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो यही होगा, ठीक है, कि रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन किसके किसके पद में, यफ और यू के पद में, और यम, रेखीय आवर्धन यम, यफ और भी के पद में। ये दोनों का डेरिवेशन मैं एक साथ करूंगा, ठीक है, अगला वाला लेक्चर, और उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।